हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हिंदी से रिलेटेड टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और जो भी पूरा पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे आपको हर टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलेगी जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकें। हमने इस चैनल में हिंदी बोलियों का वर्गीकरण, हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास, फिर उसके बाद हिंदी के जो साहित्य लिखे हैं, साहित्यकार के बारे में, इतिहासकार के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहासकार के बारे में, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, आदि काल, अभी हम भक्ति काल कर रहे हैं। भक्ति काल में हमने निर्गुण भक्ति के संत काव्यों का भी हमारा टॉपिक चल रहा है। इसके पहले के हमने सारे टॉपिक कवर कर दिए। अगर आप चाहते हैं आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकती है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज हम लोग टॉपिक करेंगे हिंदी के प्रमुख जो संत कवि थे और उनकी रचनाएं। तो आज पहला हमारा जो संत कवि हैं वो है कबीरदास जी। अब कबीरदास जी के बारे में जो जो पॉइंट बनते हैं टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम उनको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को आज यहाँ पर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा आज का पहले जो संत कवि है वो कबीरदास जी है। अब कबीरदास जी का जो जीवन काल है उसके बारे में देखते हैं। कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1398 ईस्वी में हुआ था और जो मृत्यु हुई थी वो 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीरदास जी की रचनाओं में बीजक और कबीर ग्रंथावली है, जिनमें से जो बीजक की जो संकलन किया था वो उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। कबीर ग्रंथावली का जो संकलन किया था वो श्याम सुंदर दास जी ने किया था। कबीरदास जी प्रमुख संत कवि हैं और कबीरदास जी निर्गुण के उपासक है। जो भक्ति है निर्गुण सगुण, उनमें निर्गुण के उपासक हैं। कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे। कबीरदास जी में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति में खरापन था। जो कबीरदास जी की भाषा हमें पता ही है सधुक्कड़ी है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी या संध्या भाषा किसने कहा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा। और जो कबीरदास जी है उनको वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। और कबीरदास जी एक रहस्यवादी कवि हैं। अब कबीरदास जी से फ्रेंड्स इतने ही पॉइंट ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पंक्तियाँ पूछ ली जाती है और पंक्तियों के बारे में एक वीडियो में बनाऊंगी। उसके अंदर सारे प्रमुख कवियों के जो भी पंक्तियाँ हैं, प्रमुख पंक्तियाँ जो एग्जाम में पूछी जाती है उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अभी जो प्रमुख संत कवि उनके बारे में और जो उनकी प्रमुख रचनाएं, हम सिर्फ उतना ही करते हुए चलेंगे। अब हमारे दूसरे जो संत कवि है वो रैदास जी है। रैदास जी का जीवन काल देखा जाए तो रैदास जी का जो जन्म हुआ था वह 1398 ईस्वी में हुआ था और जो मृत्यु हुई थी वो 1448 ईस्वी में हुई थी। रैदास जी की जो रचना है वो रविदास बानी है और इनके जो 40 पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। जो रैदास जी है उनका दूसरा नाम रविदास है और ये मीरा के गुरु माने जाते हैं। और रैदास जी का नाम रामानंद के 12 शिष्यों में आता है, मतलब ये रामानंद के शिष्य थे। रैदास जी की एक पंक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी पंक्ति है? तो ये है रैदास की पंक्ति। और जो रैदास की रचनाओं में उपमा एवं रूपक की प्रधानता पाई जाती है। हमारे जो तीसरे संत कवि हैं वो है नानक देव जी। नानक देव जी का जो जीवन काल है देखा जाए तो नानक जी का जो जन्म माना जाता है वो 1469 ईस्वी में माना जाता है और जो मृत्यु है वो 1538 ईस्वी में मानी जाती है। नानक देव जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है जपू जी, असादीवास, रहीरास, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहब में भी इनके पद संकलित है। अब हमारा अगला पॉइंट है गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ।
तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ है तलवंडी में, और गुरु नानक जी सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो गुरु नानक जी के पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता है। नानक देव जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और नानक देव की रचना में शांत रस की प्रधानता है। जो इन्होंने रचना करी थी नानक देव ने, वो पंजाबी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया था उन्होंने। अब हमारे जो अगले संत कवि हैं वो है हरिदास निरंजनी जी। जो इनका जीवन काल है, इनका जन्म जो हुआ था वो 1455 ईस्वी में और जो मृत्यु हुई थी वो 1543 ईस्वी में हुई थी। हरिदास निरंजनी जी की जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख है अष्टपदी, योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हरिदास निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। जो हरिदास निरंजनी थे वो निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। इन्होंने नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी मानी जाती है। जो हरिदास जी को नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी माने जाते हैं। मारवाड़ में इनके नाम से कई मठ एवं गद्दियां है। मारवाड़ का अर्थ राजस्थान है, तो राजस्थान में इनके नाम से कई मठ एवं गद्दियां है। हरिदास निरंजनी ने सरल ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। जो हरिदास निरंजनी हैं उन्होंने संतों को ईश्वर के समान पूज्य माना है। हमारे जो अगले संत कवि हैं वो है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जीवन काल है 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। दादू दयाल की रचनाओं में हरड़े वाणी, अंगवधु के संकलनकर्ता इनके जो शिष्य थे रज्जब है। दादू दयाल के संपादक जो है वो है परशुराम चतुर्वेदी। दादू दयाल धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक कवि थे। रहस्यवादी कवि के रूप में भी दादू दयाल जी बहुत ही विख्यात थे। दादू दयाल जी जाति के मुसलमान थे। दादू पंथ के प्रवर्तक भी थे और दादू दयाल को जो दूसरा नाम है वह ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू दयाल के शिष्यों में रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास ये इनके शिष्य हैं। और जो दादू दयाल के कौन से कवि माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं ब्रजभाषा के कवि माने जाते हैं। हमारे जो अगले संत कवि हैं वो है मलुकदास। मलुकदास का जीवन काल 1574 में इनका जन्म हुआ था और 1682 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मलुकदास की प्रमुख रचनाएं देखी जाए तो उनमें ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त विवेक, भक्त वंशावली, स्फुटपद, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं, जिसमें कि रतन खान, ध्रुव चरित्र और सुख सागर ये बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और जो आलसियों का महामंत्र जिसे कहते हैं, जो कि लाइन बहुत ही ज्यादा, पंक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, अजगर करे न चाकरी, ये एग्जाम में पूछी जाती है। इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है मलुकदास। मलुकदास जी के गुरु का नाम पुरुषोत्तम है और मलुकदास ने अवधी व ब्रज भाषा में रचना की है। हमारे जो अगले संत कवि हैं उनका जीवन काल है 1596 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1689 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। सुंदरदास जी की रचनाओं में ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, ये दोनों बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जिसमें कि सुंदर विलास कुछ ज्यादा ही एग्जाम में बार बार में रिपीट होती रहती है। सुंदरदास जो है वो दादू दयाल के शिष्य है और बहुत ही प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस के विरोधी कवि है। प्रश्न ये आता है कि संत कवियों में श्रृंगार रस के विरोधी कवि कौन है, तो उनका नाम आएगा सुंदरदास। जो सुंदरदास है उन्होंने केशव की रसिक प्रिया एवं नंददास की रसमंजरी की निंदा की है। सुंदरदास ने छंदों एवं अलंकारों का शुद्ध प्रयोग किया। अब प्रश्न ये बनता है कि किस संत कवि ने छंदों एवं अलंकारों का शुद्ध प्रयोग किया था, तो उत्तर आएगा सुंदरदास।
अब हमारा अगला जो संत कवि है उनके बारे में सिर्फ उनका जीवन परिचय ही टीजीटी पीजीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी इनके बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें बार बार एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जन्म या मृत्यु का या जीवन काल के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जो लालदास जी, इनका जन्म है 1540 ईस्वी और मृत्यु है 1648 ईस्वी। हमारे जो 9वें संत कवि हैं वो है बाबा लाल। इनका भी जीवन काल ही हमारे लिए ठीक रहे, मतलब उपयुक्त है। उससे ज़्यादा हमें इनकी डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लेवल की बात हो रही है, यहाँ पे नेट जेआरएफ की बात नहीं हो रही। उसके अंदर डिटेल से ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो बाबा लाल का जीवन काल देखा जाए तो 1590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1655 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब हमारे जो अगले संत कवि हैं वो है संत रज्जब। अब संत रज्जब का जन्म हुआ था 1567 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1689 ईस्वी में। संत रज्जब की रचनाएं संबगी, रज्जब बानी है। रज्जब किसके शिष्य थे? तो हमने अभी पढ़ा था, दादू दयाल जी के शिष्य थे और अंगवधु के संकलन करता थे। अंगवधु में दादू दयाल की रचनाएं हैं जिनका संकलन संत रज्जब ने किया था। शेख फरीद का जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1552 ईस्वी में। और शेख फरीद की रचनाएं आदि ग्रंथ में 4 पद संकलित है। हमारे अगले जो संत कवि हैं वो गुरु अर्जुन देव हैं। गुरु अर्जुन देव का जीवन काल 1563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1606 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। गुरु अर्जुन देव की रचनाओं में जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सुखमणि और 52 अक्षरी, अक्षरी या आखरी, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में 6000 पद संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव के कितने पद संकलित है? 6000 पद संकलित है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।